क्या आपने कभी सोचा है कि आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, भ्रष्टाचार, विश्वासघात, रिश्तों में दरार, धर्म से दूरी, पैसा ही भगवान बन जाना, ये सब यूं ही नहीं हो रहा? और क्या आप जानते हैं कि इन सब की भविष्यवाणी हजारों साल पहले ही की जा चुकी थी? जी हां, महाभारत, श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में कलियुग की दशा और दिशा इतनी साफ साफ लिखी गई है कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके जीवन का नजरिया बदल सकता है, क्योंकि आज हम खोलेंगे कलियुग की वो भविष्यवाणियां जो सच साबित हो रही हैं और जो हमें चेतावनी देती हैं कि समय अभी भी हाथ से निकल रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो के अंत तक, क्योंकि जो बातें आप आज जानने जा रहे हैं वो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रहस्य कहानियों पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कलियुग की भविष्यवाणियों की। हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, सत्य और धर्म का युग। त्रेता युग, धर्म का 75% प्रभाव। द्वापर युग, धर्म का 50% प्रभाव। कली युग, अधर्म और पाप का युग। श्री विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार कलियुग की शुरुआत हुई भगवान श्री कृष्ण के धरती से प्रस्थान के बाद, यानी द्वापर युग का अंत और कलियुग का आरंभ लगभग 3102 ईसा पूर्व से माना जाता है। कलियुग की कुल अवधि है 4,32,000 वर्ष और अभी तक हम इसमें केवल लगभग 5,100 वर्ष ही बिता चुके हैं, यानी अभी कलियुग के लगभग 4 लाख साल और बाकी हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 12 और विष्णु पुराण में साफ लिखा है कि कलियुग में धर्म केवल नाम का रह जाएगा। लोग मंदिरों में जाएंगे पर मन में आस्था नहीं होगी, पूजा दिखावे के लिए होगी। सत्य, दया और तपस्या लुप्त हो जाएंगे। लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए झूठ और छल का सहारा लेंगे। गुरु और शिष्य का रिश्ता खत्म हो जाएगा। शिक्षा व्यापार बन जाएगी। पैसा देने वाला ही विद्वान कहलाएगा। नैतिकता का पतन होगा। रिश्ते सिर्फ स्वार्थ पर टिकेंगे। माँ बाप और संतान के बीच भी केवल पैसों का संबंध रह जाएगा। स्त्रियों का शील और पुरुषों का धर्म कमजोर हो जाएगा। वासना और लालच रिश्तों को तोड़ देंगे। राजनीति और सत्ता भ्रष्ट हो जाएगी। राजा प्रजा के लिए नहीं बल्कि अपने सुख और धन के लिए शासन करेगा। दोस्तों, सोचकर देखिए, क्या यह सब आज हमारे समाज में दिखाई नहीं दे रहा? कलियुग में मनुष्य की उम्र घट जाएगी। सत्य युग में लोग हजारों साल जीते थे, त्रेता में 100 साल, द्वापर में 200-300 साल, लेकिन कलियुग में 40-50 साल भी कठिनाई से। लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, खान पान अशुद्ध होगा, प्रकृति से दूरी और कृत्रिम जीवन शैली बीमारियों का कारण बनेगी। भागवत पुराण कहता है कि कलियुग में पति पत्नी का संबंध केवल वासना और धन पर टिकेगा। भाई भाई का रिश्ता केवल जमीन जायदाद तक सीमित रहेगा। माँ बाप को संतान बोझ समझेगी। उदाहरण, आज देखिए कितने बेटे माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। कितनी बेटियां माँ बाप की सेवा करने की जगह विरासत पर झगड़ती हैं। क्या यह कलियुग की भविष्यवाणी का परिणाम नहीं? धर्म के नाम पर सिर्फ दिखावा होगा। लोग मंदिर जाएंगे पर मन में आस्था नहीं होगी। धार्मिक ग्रंथ केवल पुस्तकों तक सीमित रह जाएंगे। शास्त्र कहते हैं कि कलियुग में लोग भगवान का नाम तो लेंगे पर भगवान को नहीं मानेंगे। दोस्तों, कलियुग की भविष्यवाणी सिर्फ अंधकार तक सीमित नहीं है। ग्रंथ कहते हैं कि इस युग के अंत में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। एक सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर वे अधर्म का नाश करेंगे और फिर सत्ययुग का आरंभ होगा। यानी कलियुग चाहे कितना भी अंधकारमय हो, लेकिन अंत हमेशा प्रकाश का होगा। अब सवाल उठता है, हम क्या करें? क्या हमें बस इंतजार करना है कि सब बुरा ही होगा? नहीं, क्योंकि शास्त्रों में यह भी लिखा है कि कलियुग में केवल एक ही साधन है, भगवान का नाम स्मरण। अगर हम भक्ति, सेवा और सत्य को अपने जीवन में उतारें तो कलियुग के अंधकार में भी रोशनी फैला सकते हैं। तो दोस्तों, कलियुग की भविष्यवाणियां हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें सावधान करने के लिए हैं। अगर रिश्तों में स्वार्थ आ रहा है तो उन्हें प्रेम से जोड़ें। अगर जीवन में लालच बढ़ रहा है तो संतोष सीखें। अगर धर्म केवल दिखावा बन रहा है तो सच्ची आस्था जगाएं। याद रखिए, अंधकार कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे मिटाने के लिए काफी होता है। तो आइए हम सब मिलकर कलियुग में भी सत्य, धर्म और प्रेम का दीपक जलाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ऐसे ही और भी रहस्यमयी और प्रेरणादायक वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। इन चारों युगों का चक्र निरंतर चलता रहता है और आज हम जी रहे हैं कलयुग में, जिसे धर्म ग्रंथों में सबसे कठिन और अंधकारमय समय कहा गया है। लेकिन दोस्तों, डरने की नहीं, समझने की जरूरत है, क्योंकि इन भविष्यवाणियों में सिर्फ विनाश का संदेश नहीं है, बल्कि जीवन बदलने की शिक्षा भी छुपी है।